हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म फेसबुक पर। जी हाँ, मैं आज बात करने वाला हूं यूपी होमगार्ड की भर्ती, जो कि एक बहुत ही बड़ी भर्ती है यूपी की 2026 की। यानी कि 2026 मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एग्जाम की जो डेट है वो अनाउंस हो चुकी है और इसके एग्जाम 25, 26, 27 अप्रैल को होने वाले हैं। 25, 26, 27 ये 3 दिन में एग्जाम होंगे। और ये एग्जाम की बात बताऊं आप लोगों को कि मैं बड़ी भर्ती इसको क्यों बोल रहा हूं। इसके पीछे रीजन है। इसके पीछे आप ये भी जानना चाहोगे कि कितने लोगों ने फॉर्म भरा है। आप ये भी जानना चाहोगे कि आपका कंपटीशन कितना ज्यादा है। आप ये भी जानना चाहोगे कि सर भर्तियां कितनी है, भर्तियां इतनी हैं तो फिर कितना ज्यादा लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है और एक वैकेंसी पे कितना ज्यादा कंपटीशन होने वाला है। हालांकि ये कंपटीशन वेरी करेगा जिला वाइज, क्योंकि जिले के हिसाब से भर्तियां हैं, लेकिन उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन ओवरऑल हमको एक आइडिया लग जाता है कि इसका कितना कंपटीशन रहने वाला है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे होमगार्ड भर्ती 2025-2026 में इसका एग्जाम होने वाला है और 25, 26, 27 को एग्जाम होगा। 6 पाली में इसका एग्जाम होगा। तो हम जानेंगे टोटल फॉर्म कितने भरे हैं, स्टेप स्कोर क्या रहने वाला है और कैसा रहेगा कंपटीशन और क्या स्कोर टारगेट करें। इन सब की बात मैं आपके सामने करूंगा। ठीक है, हालांकि पिछले यूपी की कई सारी सालों से मैं यूपी की भर्तियों को देखता आ रहा हूँ। उन भर्तियों को देखते हुए एक चीज समझ में आती है कि भाई, पहली बात तो कंपटीशन, जब बड़ी भर्ती होती है कंपटीशन अच्छा खासा होता है। जब अब हम होमगार्ड की भर्ती की बात करते हैं तो होमगार्ड की भर्ती में जैसा कि आपको पता है कि 41,424 क्या है पद यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, ये रिक्त पद थे। और आपको बता दूं कि 25, 26, 27 को एग्जाम होंगे और यहाँ पर देखा जाए कितना फॉर्म भरा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर बोर्ड के मुताबिक होमगार्ड बनने के लिए 25.30 लाख ऑनलाइन आवेदन मिले हैं। यानी कि हम इसको बोल सकते हैं कि 25.30 लाख इसको आवेदन हम मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? इतने लोगों ने आवेदन किया है। कितनी सीट के लिए? तो 41,424 सीट के लिए किया है। अब देखेंगे भाई एक सीट पर कितने लोगों अप्लाई कर रहे हैं, तो मैं एक मोटा मोटा इसको अप्रोक्सीमेट कर देता हूं। अप्रोक्सीमेट अगर इसको मैं करूं, सपोज दैट कि 40,000 में कर लूं इसको अप्रोक्सीमेट गुणा करने के लिए, और इसको मान के चलो मैं कितना कर लेता हूं, ये 25 लाख कर लेता हूं। ठीक है, 25 लाख कर लेता हूं। तो देखते हैं भैया, एक बार डिवाइड करते हैं। 25 लाख हो गया हमारा, 25, 5 0 आप लगा दीजिए, बड़ा नंबर हो जाता है। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 40,000 कर देता हूँ। ये 3 से 3 जीरो कटा, 1 से 1 जीरो कटा, और ये हो जाता है 4 छंग 24 और 4 दूना 8 और 4 पंचे 20। मतलब लगभग लगभग देखा जाए तो करीब करीब यहाँ पे देखेंगे 62.5 हो जाता है। ठीक है, 62.5 का मतलब है करीब करीब, हमने थोड़ा हटाया था तो मैं 63 के हिसाब से मान लेता हूं। 63 के हिसाब से अगर देखा जाए कि भैया, 63 के हिसाब से देखा जाए तो एक सीट पर 63 लोग कंपटीशन कर रहे हैं। मतलब एक सीट पे लगभग 60 से 65 लोगों का कंपटीशन रहेगा। कुछ लोग हो सकता है कि फॉर्म देने जाए ना जाए, अटेंडेंस हमेशा 100% कहाँ रहती है यूपी के एग्जाम में, फॉर्म तो लोग भर देते हैं। तो अब ऐसे में देखना ये होगा कि अगर एक सीट पर सपोज दैट कि अगर मान लो 60 से 65 लोग पेपर देने जा रहे हैं, तो लगभग लगभग इसका क्या रहेगा, कट ऑफ। अब देखो यार, कट ऑफ या सेफ स्कोर हम पहले से तो नहीं बता सकते, क्योंकि बहुत से इसमें फैक्टर काम करते हैं। इसमें फैक्टर काम करता है कि पेपर कैसा आ रहा है, इसमें फैक्टर काम करता है कितने लोगों ने पेपर दिया है, फैक्टर काम करता है किस तरीके के बच्चों ने पेपर दिया है, कितनी तैयारी के साथ लोगों ने पेपर दिया है। लेकिन अगर अमूमन मैं मानूं, ऐसे पेपरों में इतनी ज्यादा सीट होती है, फिर भी माने कि भाई बहुत अगर कट ऑफ जो जाएगा, वो आप मानो कि यार 60 नंबर से कम क्या ही जाएगा। मतलब एक एवरेज ले लेते हैं कि जो आजकल जा रहा है, 60 नंबर से कम क्या जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत से बच्चे वो हैं जो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी फॉर्म डाले हुए हैं। जो बच्चे तैयारी और एग्जामों कर रहे हैं, उन्हें फॉर्म डाले हुए हैं। तो 60 वाट के आसपास मुझे लगता है कि इससे कम तो नहीं जाएगा। आप अपना टारगेट इसमें रखिए 70 नंबर, कि मुझे 70 नंबर लेके आने हैं, कैसे भी लेके आने हैं, मैं इसमें 70 नंबर लेके आऊंगा। अब 70 नंबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको रेगुलर क्लास करनी पड़ेगी, आपको अपने जो सब्जेक्ट हैं जो वीक हैं उनको कवर करना पड़ेगा, आपको लाइव क्लास देखनी पड़ेगी, आपको रिकॉर्डेड क्लास देखनी पड़ेगी। जब हम इन क्लासों को देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, पीवाईक्यू लगाएंगे, सब कुछ करेंगे, तब जाके हमारा नंबर जो है इस रेंज में आ पाएगा, ताकि और लोगों से ऊपर निकल गए। क्योंकि भाई अगर 60 से 65 लोग एक सीट पे बैठ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमको एक सीट पर 60 लोगों को हमें
उन्हें पीछे छोड़ना होगा, उन्हें धक्का देना होगा, उनसे आगे निकलना होगा। तो 60 लोगों में एक पे आना है तो भैया 59 लोगों को पीछे करेंगे। अब 59 को पीछे करेंगे तो भाई कंपटीशन तो करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। तो आपको बताना चाहूंगा कि ये 3 शिफ्ट में, मतलब 3 दिन पेपर होगा, 2-2 शिफ्ट में, यानी कि 6 शिफ्ट हो जाती हैं। 25 हो गया, 25 के अलावा यहाँ पर 26 हो गया, 26 के अलावा 27 हो गया, तो निकल के आता है 6 शिफ्ट निकल के आती है। और कितने लोगों ने फॉर्म भरा है? तो 25.30 लाख, यानी कि 25,30,000 लोगों ने फॉर्म भरा है। ठीक है भाई, सभी जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए जा सकते हैं, सभी जिलों में परीक्षा होगी, 100 अंकों की होगी, 100 क्वेश्चन होंगे। बस भैया आप लोगों को ध्यान क्या रखना है, इतना ध्यान रखना है कि भैया सामान्य ज्ञान का पेपर है, जिसमें कि गणित, रीजनिंग ये सब नहीं होगी। प्रश्नों की संख्या 100 होगी, कुल अंक 100 होंगे, और 2 घंटे का क्या होगा, पेपर होगा। और जहां पर ये पेपर होगा उनका इन्होंने क्या किया है, सिलेबस भी दे रखा है। और सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए, जिसमें कि ये जो कांस्टेबल का सिलेबस होता है ना बेटा, तो कांस्टेबल का सिलेबस है उसी के लगभग लगभग अप्रोक्स सिलेबस है। जैसे कि सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारत का भूगोल, उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में, मतलब यूपी के, यूपी में आयोजित प्रमुख मेले, स्थानीय त्योहार, खेल पुरस्कार, उपलब्धियां, राजस्व, पुलिस, सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, भारत उसके पड़ोसी देश के बीच में संबंध, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर्स, ये सब आपको दे रखा है। तो अब इसमें ऐसा तो कोई है नहीं कि कोई जीके जीएस में कोई सब्जेक्ट बकाया हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी है। अब सारे सब्जेक्ट हैं तो भाई लंबा सिलेबस है, लंबा सिलेबस है तो फिर लंबा कवर होगा, कई लोग मिलकर इसको कवर करेंगे। तो उसके लिए आपको हमारी जो क्लासेस हैं वो करनी चाहिए, जो हमारा बैच है उस बैच में आपको क्लासें करनी चाहिए। यूट्यूब है वो तो क्लासें चली रही हैं, बट आपको सब्जेक्ट वाइज भी पकड़ बनानी पड़ेगी, सब्जेक्ट वाइज रिवाइज करना पड़ेगा, और यकीन मानिए इन क्लासों का फर्क पड़ता है। और जहां पे आपको बताना चाहूंगा, जो बच्चे भी बिल्कुल सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, अभी जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने ये, और अगर मैं मान लूं इधर 20 दिन और, मतलब 90 और 20, मतलब 110 115 दिन के आसपास अभी आराम से है। ठीक है, और 115-20 दिन में आराम से बहुत सारा काम हो सकता है। बस आपको सुपर पास लाइव आप जाइए यहाँ पर, और सुपर पास लाइव जो कि सिलेक्शन का काउंटडाउन है, ईयर खत्म, सिलेक्शन शुरू, बिल्कुल शुरू। और 2026 आपके लिए एक सिलेक्शन ईयर हो सकती है। 2026 में बहुत कुछ बदल सकता है, एक सिलेक्शन ईयर हो सकती है, और उस सिलेक्शन ईयर में एक सिलेक्शन आपको अपना भी लेना है। ठीक है, और यहाँ पर जो सुपर पास लाइव है, जो आपको सारे एग्जामों की तैयारी करवाता है, सारे सब्जेक्टों की तैयारी करवाएगा, थ्योरी क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, लाइव क्लास, ये सब आपको मिलने वाले हैं। और ये सब आपको 899 में आपको क्या होंगे, प्राप्त होंगे। और प्राइस क्या था, 1499, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा, ये अगले 2 दिन के लिए रहेगा। 2 दिन के अंदर आपको ये ले लेना है 899 में। पहली बात तो प्राइस देखो लगभग लगभग 30% कम कर दिए गए हैं। और जो वैलिडिटी है, यानी कि जो वैधता है, जो वैधता पहले इस पैक की रहती थी कितनी, 12 महीने रहती थी, 12 महीने में 50% बढ़ा दिया है, मतलब कि 18 महीने कर दिया है। अब 18 महीने की वैलिडिटी के साथ अपनी तैयारी आप कर सकते हैं जोर शोर से। अब यहाँ पे तैयारी कैसे होगी, मैंने आपको सिलेबस दिखाया, एक एक सब्जेक्ट, एक एक टॉपिक पर, वो चाहे यूपी जीके हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, कुछ भी हो, सब आपको कवर कराया जाएगा अलग अलग फैकल्टी के द्वारा, जहां पर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं अपने संरक्षक लाइव बैच के साथ में, जहां पर रिया मैम, विवेक सर, सुयज सर, मैं, एपीएस सर, प्रेम सर, और भी बहुत सारी फैकल्टीज आपको मिलकर इसकी तैयारी कराएंगे। और ये सब चीजें आपको मिलेंगी जो मैं आपको बता रहा हूँ सुपर पास लाइव में। अब सुपर पास लाइव में आप बोलोगे कि क्या सर सिर्फ होमगार्ड की तैयारी कर सकते हैं? होमगार्ड के साथ में हम जैसे यूपीएसआई की भी तैयारी करना चाहें, कांस्टेबल की करना चाहें, अभी लेखपाल लगा है उसकी करना चाहें, तो क्या कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप यहाँ पर यूपी एग्जाम्स में जाकर जितने भी आपके यूपी के एग्जाम आएंगे और आने वाले हैं, उन 375 प्लस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। वो यूपी के साथ साथ में फिर चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, टीचिंग हो, डिफेंस हो, सब तैयारी कर सकते हो। लेकिन अभी आपके जो प्राइम वैकेंसी जो फॉर्म भरे होंगे वो आपको टारगेट करना है। फिर से बता देता हूँ, 899 में 50% की वैलिडिटी के साथ में 12 प्लस से 18 महीने की आपको वैलिडिटी मिलेगी। ठीक है, और कूपन कोड आपको क्या लगाना है, जो कोड आपको लगाना है वो कोड आपको लगाना है क्या, आपको एपीएस कोड लगाना है। एपीएस कोड लगाकर आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट पा सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जहां पर मोर लिखा होगा वहां पर लिंक होगा, बैच का लिंक होगा सुपर पास लाइव का, उसको क्लिक करना है,
कूपन कोड यहाँ पर एपीएस लगाना है, मैक्सिमम डिस्काउंट लेना है और जुड़ जाना है किसके साथ में, टेक्स्ट बुक के साथ में, जहां पर पूरी टीम आपका स्वागत करने के लिए तैयार खड़ी हुई है। तो जुड़ना मत भूले टेक्स्ट बुक के साथ में, जल्दी अपनी आज से ही तैयारी शुरू करें और जुड़े टेक्स्ट बुक और मेरे यानी एपीएस और पूरी टीम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।